सो हेलो गाइस और आपका स्वागत है ये वर्ल्ड कप स्क्वाड जो टीमों की कंफर्म हो चुकी है उस वीडियो में सारी टॉप टीमों का 5 से 6 टीमें जिनको हम लोग टॉप मानते हैं उनका इनमें कंफर्म्ड वर्ल्ड कप स्क्वाड है। और पहली तो हमने प्रोबेबल स्क्वाड पे एनालिसिस की थी, लेकिन अब लगभग लगभग एक दो चेंजेस के साथ वर्ल्ड कप की स्क्वाड आ चुकी है, तो इस वीडियो में इस पे बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि इंग्लैंड के लिए जो है, एज हम लोगों ने जैसा सोचा था कि जॉर्डन पिकफोर्ड ही मेन गोलकीपर, डीन हेंडरसन वो सेकंड चॉइस और जेम्स ट्रैफर्ड जो सिटी के लिए खेलते हैं वो थर्ड चॉइस गोलकीपर हैं। वहीं हम डिफेंडर की बात करें, रीस जेम्स को इंजरी के बाद भी मौका दिया गया है। लिवरामेंटो है, निकी ओराइली है, डीजे स्पेंस है, एजरी कौनसा है, मार्क ग्यूही, जॉन स्टोन्स, डैरिल कौनसा और डैन बर्न्स है। वहीं अगर हम मिडफील्डर पे बात करें तो डेक्लन राइस जो हैं वो है एलियट एडरसन, जॉर्डन हेंडरसन, कोबी माइनू, जूड बेलिंगम, मॉर्गन रॉजर्स, एब्रेवेसी एजे, बुकायो साका, नोनी मदुएके, रैशफोर्ड, एंथनी गॉर्डन, एवन टूनी, हैरी केन्स और ऑली वॉटकंस है। तो ओवरऑल बड़े नाम आपको इनमें मिसिंग दिख रहे हैं इंग्लैंड में, क्योंकि भाई देखिए, ना इसमें आप ट्रेंट को देख पा रहे हैं, ठीक है, ना आप इसमें कोल पाल्मर को देख पा रहे हैं। थॉमस टुकल ने कहा था कि वो दोनों खिलाड़ी मेरे गेम प्ले के लिए सूटेबल नहीं है और मैं उन खिलाड़ियों को ले जाना चाहता हूँ जो सूटेबल है मेरे गेम प्लान के हिसाब से, तो इस वजह से उन दोनों को नहीं रखा गया है। बाकी ओवरऑल स्क्वाड ऐसी लग रही है, मतलब ज्यादा हाइप्ड अप नहीं है और लोगों ने काफी क्रिटिसाइज भी किया इस टीम को कि मतलब ये क्या आप उठा के लेके चले गए हो, आपने ट्रेंड जैसा खिलाड़ी कैसे छोड़ दिया। बट वही बात है कि अब अगर कोच ने आउटपुट मांगा है तो इनपुट मांगा है तो मे बी कुछ आउटपुट वो निकाल के दे दे उन दोनों प्लेयरों के बिना। मे बी इनमें कोई ऐसे प्लेयर हों जो उन दोनों की जगह ज्यादा सूटेबल बैठ रहे हो टूकल के टैक्टिक्स में। और ऐसी कुछ स्क्वाड है। बाकी आप बता सकते हैं कि इंग्लैंड आपको कैसी लग रही है स्क्वाड के हिसाब से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बात करते हैं क्योंकि 3-4 टीमें हैं। अगली जो टीम है वो है स्पेन। इस पे बहुत बात करनी है मुझे। स्पेन की वर्ल्ड कप टीम भाई काफी ज्यादा बायस लगती है, टू बी ऑनेस्ट। ना इसमें मैड्रिड का एक भी खिलाड़ी है, ना इसमें स्पेन के अच्छे अच्छे मिडफील्डर्स हैं। खाली आपने बार्सिलोना के बच्चे उठा लिए, बार्सिलोना आसपास के इलाकों के, कि चलो उसको लेके जाते। कोच डे ला फोंटे ने ये कहा कि बायसनेस से छोड़ के हमने सिलेक्शन की है, लेकिन मैं इस बात को एग्री नहीं करता हूँ। गोलकीपर पे अगर आप बात करें, पहले टीम देख लेते। उनाई सीमन, डेविड राय, जॉन ग्रासिया है। डिफेंडर में कुकलेला, गुमाल्डो, कुबार्सी, लपोर्ते, प्यूबिल, एरिक ग्रासिया, मार्कस लोरेंटे, पोरो, पेड्रो पोरो जो खेल लेते टॉटनहैम के लिए। मिडफील्डर में पेड्री हैं, फैबियन है, जुबिमेंडी, गावी, रॉड्रिगो, एलेक्स बेना, मरीनो। मरीनो को इंजरी के बाद भी जी हाँ सेलेक्ट किया गया है, फुल्ली फिट तो नहीं थे, मे भी हो जाए। अटैकर में अगर बात करें तो राइजाबाल, ओल्मो, निको, यर्मी पिनो, फेरान टोरेस, बोजरा एग्लिगियास, विक्टर मुनोज और लमीन यमाल। अब यहाँ पे जो मुझे दो बड़े नाम मिसिंग दिखते हैं, या चलिए हाँ दो ही मान लीजिए, कि डियून ह्यूसन, चलो मैं मानता हूँ डियून ह्यूसन यंग था, बट वेयर इज डैनी कार्वाहाल जिसने आपको यूरोज में यूरो जिता के दे दी, इतने क्रूशियल फाउल्स किए। और आपने ये कहा कि मतलब आप बिना किसी बायसनेस के सिलेक्शन करते हो, तो फिर मैं एक स्टैट लाना चाहूंगा, आपने गावी की सिलेक्शन किस बेसिस पे की है। अगर हम गावी की सिलेक्शन पे आए तो गावी हर मैच में जो है पर 90 मिनट्स में 1.80 का फाउल करते हैं, फाउल का रहता है। एक डिफेंडर के लिए 1.5 फाउल मेन, मतलब 1.5 पॉइंट्स या फाउल्स पर 90 मिनट एक बेटर स्टैट्स माना जाता है, और 1.7 तक भी चल जाता है डिफेंडर्स के लिए। आपका मिडफील्डर जो गावी है, मिडफील्डर है, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं, सेंट्रल मिड है, उसके 1.8 क्या कर रहा है। मतलब इसके अलावा तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये खाली फाउल के अलावा कुछ करते ही नहीं है। बॉल कैरी इनसे होगी नहीं, कोई बड़ा डिफेंडर आ जाए ये भोंकने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, उसके बाद गिर जाते हैं, फाउल मांगने लगते हैं। ठीक है, हैमस्ट्रिंग टूटी हुई थी, बंदा इंजरी के बाद रिटर्न किया है 1-1.5 साल बाद, उसके बाद खाली पेड्री गावी बार्सिलोना के फैंस ने हाइप अप कर रखा है। मुझे तो इसकी परफॉर्मेंस खैर नहीं दिखती है। अगर मुझे कोई मैड्रिड का फैन या किसी का फैन समझ रहा है उसको वो सब आप हटा दीजिए, मैं स्टैट्स पे बातें कर लेता हूँ। मरीनो के फाउल्स पर 90 मिनट 1.66 है। क्यों है? क्योंकि वो सीडीएम भी खेल लेते हैं। ठीक है, जूबीमेंडी सेंटर मिड है, उनके 0.99 है। बैना के 1.12, फैबियन रूइस के 0.46 और पेड्री के 0.30। मतलब पेड्री यहाँ आपकी सबसे बेस्ट मिडफील्डर है।
मरीनो का क्या है, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर है, कई बार उनको सीबी की जॉब भी करनी पड़ जाती है, कई बार सेंटर फॉरवर्ड की भी। बट गावी तो एक ही पोजीशन खेलता है ना, वहां पे 1.80 फाउल्स पर 90 मिनट क्या कर रहा है, जो कि आइडियल रेंज ऑफ डिफेंडर से भी बाहर है। आपका डिफेंडर नहीं हो, आप सेंटर मिड हो, ठीक है। 300 फाउल आप कमिट करते हैं 167 मैचेस, मतलब ये स्टैट आप खुद देख सकते हो। अगर क्लियरेंस की बात करें तो गावी खाली 0.47 क्लियरेंस कर पाते हैं पर 90 मिनट में, एक भी नहीं, 0.47। और अगर इंटरसेप्शन की आप बात करो तो मरीनो का 0.94 है, गावी का 0.51, जुबिमेंडी का 0.83, बैना का 0.63, फैबियन का 0.53 और पेड्री का 0.23। मतलब आप इंटरसेप्शन के मामले में भी 0.5 हो। अगर आप गावी की पर 90 समरी निकालोगे तो क्लियरेंस गावी की 0.47 पर 90, इंटरसेप्शन 0.51, फाउल्स 1.80 पर 90। मतलब वही बात है ना कि इंटरसेप्शन और क्लियरेंस से ज्यादा तो आप फाउल कमिट करते हो, और आपका कोच कहता है कि आप बिना किसी बायसनेस के जा रहे हो इसी स्टैट्स के साथ। ठीक है, ऐसे स्टैट के साथ आप वर्ल्ड कप में नहीं सरवाइव कर सकते, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है ये। खैर इनकी तो चलिए बात हो गई, गावी की सिलेक्शन पे एक प्लेयर को ज्यादा कुछ बोलना भी सही नहीं रहता है। बट वहीं अगर हम स्क्वाड पे आ जाएं तो यहाँ पे जैसे बड़े बड़े नाम तो मिसिंग है, बट यहाँ पे राया को आप खिलाएंगे नहीं, उनाई सीमन आपने बोल दिया है कि उनाई सीमन ज्यादा बेहतर गोलकीपर है, योन ग्रासिया को भी आप खिलाएंगे नहीं, तो देखते हैं, क्योंकि उनाई सीमन ने तो कोपा डेल रे में बार्सिलोना से 4 गोल खा लिए, तो उनका आप लालिगा में जाकर रिकॉर्ड चेक कर सकते हो उनाई सीमन कितने गोल खा के बैठे हैं। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि स्पेन ज्यादा ग्रुप स्टेजेस से लेके क्वार्टर फाइनल तक ही सरवाइव कर पाएगी, उसके बाद मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ कर पाएगी। उसके बाद हम आगे, इन पे तो काफी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो ये ब्राजील, ये स्क्वाड जो निकली ना भाई, नेमार का नाम जैसे आया, भाई सारे लोग मतलब अपने पागल हो गए। एलिसन, एडरसन, वेवर्टन, ये आपके गोलकीपर है। एलेक्सेंड्रो, ब्रेमर, डेनिलो, डोगलस सैंटोस, गैब्रियल मागली, जिमेनेज, लियो परेरा, मार्किनियोस, वेस्ली, ये आपके सेंटर बैक्स हैं। और राइट बैक, लेफ्ट बैक में इसी में मिडफील्डर कैसेमीरो, ब्रूनो गुइमाराइज, फैबियोनो, लुकास पकेटा, डैनिलो सैंटोस। अटैकर्स गैब्रियल मार्टिनेली, एंड्रिक, इगोर थियागो, लुइस एनरिके, ये फ्लेमिंगो वाले हैं। और मैथ्यूस क्यूनिया, नेमार जूनियर, रफीनिया, विनीसियस जूनियर और रायन, ये आपके अटैकर्स हैं। तो ओवरऑल काफी अच्छी स्क्वाड है, काफी मिक्स्ड स्क्वाड है। अभी ये पनामा को 6-2 से फ्रेंडली में हरा के आ रहे हैं। विनीसियस जूनियर ने थोड़ी बहुत फॉर्म दिखाई है, रफीनिया भी फॉर्म से ही आ रहे हैं, इंजरी से आ रहे हैं, लेकिन फॉर्म उनके पास है, फॉर्म कहीं नहीं गई थी। नेमार जूनियर पहले मैच के लिए शायद इंजर्ड होंगे, लेकिन सेकंड में मोस्ट प्रोबेबली कम कर लेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो एंड्रिक लॉरेंस से कुक करके आ रहा है बंदा, पीएसजी जैसी टीम को सोलली हरा के आया है। और वहीं गैब्रियल मार्टिनहेली ने आर्सेनल के लिए सबसे ज्यादा गोल के साथ यूसीएल का सफर समाप्त किया। वहीं हम बात करें तो एलिसन का तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं, ब्राजील के बेस्ट गोलकीपर रहे हैं। ब्रेमर एक अच्छे सेंटर बैक है, सैंड्रो एक अच्छे सेंटर बैक है, मार्किनियोस यूसीएल जिता के आ रहे हैं, कैसेमीरो ने यूनाइटेड को थर्ड फिनिश करवाया है। तो काफी एक बैलेंस्ड स्क्वाड दिखती है, और मेरे ख्याल से ये टीम अगर अपने गिवन डे पे, गिवन मेरिट पे खेले तो ऑब्वियस सी बात है कि सेमी तक तो ये टीम जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्जेंटीना, पिछले साल के डिफेंडिंग चैंपियंस। जहां हम बात करें गोलकीपर में मार्टिनेज, लूली, मूसो हैं। सेंटर बैक में रोमेरो, मार्टिनेज, बेलार्डी, ओटामेंडी, राइट बैक मोलिना, मोंटियल, लेफ्ट बैक टाग्लियाफिको, मेडिना, मिडफील्डर फर्नांडिस, डिपॉल, मैकएलिस्टर, पेरेडिस, पेलेसियोस, वार्गोस, लो सेल्सो, विंगर्स निकोपाज, अल्माडा, सिमियोनी, गोंजाल्वेस, और फॉरवर्ड में लियोनेल मेसी, मार्टिनेज, अल्वारेज और फर्मिन लोपेज। काफ़ी एक अच्छी स्क्वाड है। और कहीं न कहीं कई सारे लोगों ने ये भी कहा कि आपने मिडफील्डर जो है सारे पुराने वाले ले लिया, यंग प्लेयर को मौका नहीं दिया। तो इस कॉलोनी का मुझे लगता है कि ये सोचना है कि मेबी हम एक्सपीरियंस के साथ जाएँ इस वर्ल्ड कप, और उसके बाद ट्रांज़िशन मेसी के साथ ही ट्रांज़िशन देखें, तो मुझे वो वाली बात लगती है। बट ओवरऑल एन्ज़ो फर्नांडिस की जो फ़ॉर्म है, मैकएलिस्टर चाहे आप देख लीजिए, चाहे आप लो सेल्सो देख लीजिए, और हाउ कैन यू फॉरगेट निको पाज जैसा प्लेयर, वो भी एक अच्छे फ़ॉर्म से गुज़र के आ रहा है कोमो से, जो कोमो को यूसीएल, कोमो जैसी टीम यूसीएल क्वालीफाई करी है और जुवेंटिस नहीं करी है। तो ये दिखाता है कि निको पाज का क्या इम्पैक्ट रहा है। तो एक अच्छी स्क्वाड है, और ये भी सेमीफाइनल के लिए मेरे कंटेंडर्स रहेंगे। और अगर हम आगे बढ़ते तो यूएसए है, क्रिस ब्रैडी, मैट मैट फ्रीसी, मैट टर्नर है, होम ग्राउंड है इनका ये। एक सेकंड, हाँ, आस्टफेन, सर्जिनियो डेस, फ्रीमैन, टिम रीम, क्रिस रिचर्ड, रॉबिन्सन, स्केली, ट्रिस्टी, ये इनके डिफेंडर रहने वाले हैं। टाइलर एडम्स, मैकेनी, क्रिस्टियन रोल्डान, रैना, टिलमैन, टिम वे इनके मिडफील्डर। अटैकर में
क्रिस्टियन पुलिसिक, ज़ेंडेजास, बालोगन, पेपी, ऑल हेल राइट रहेंगे। तो ये वाली बात है कि इन प्लेयरों को, पुलिसिक और पेपी को अगर आप छोड़ दीजिए या 2-3 नाम और, तो शायद ही कोई इन टीमों को जानता है। बट एक जो सबसे अच्छी बात है यूएसए के लिए, वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं और उनको पता है कि किस ग्राउंड पे हमें किस फॉर्मेशन, किस टैक्टिक्स, किस स्ट्रैटेजी के साथ जाना है। तो मुझे लगता है यूएसए भी एक तगड़ा कंपटीशन दे सकती है ग्रुप, हालाँकि क्वार्टर तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, बट कहीं न कहीं ये टीम कम्पीट तो करेगी क्योंकि इनका होम ग्राउंड है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी टीम पोर्चुगल पे। जी हाँ, डोकोस्टा हैं, डिएगो कोस्टा हैं, जोसे सा हैं, लुइस सिल्वा और वेल्हो इनके गोलकीपर हैं। 4 गोलकीपर के साथ जा रहे हैं, लेकिन खेलेंगे मोस्ट प्रोबेबली डिएगो कोस्टा। डालोट, नूनियस, सेमेंडो, कांसेलो, मेंडेस, युनासियो, वेगा, रूबेन डियास, थॉमस सराउ वो डिफेंडर रहेंगे। मिडफील्डर रूबेन नेवेस, सैमुअल कोस्टा, जॉन नेवेस, विटिनिया, ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा हैं। और अटैकर जॉ फेलिक्स, ट्विनकाओ, कॉन्सेसाओ, पेड्रो नीटो, राफेल लियाओ, ग्यूडोस, गोंकालो रामोस और क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। तो सबसे अच्छी जो पूरे टूर्नामेंट में किसी की मिडफील्ड नज़र आ रही है, वो इसी टीम की नज़र आ रही है। और सर एलेक्स फर्ग्यूसन का भी कहना था कि अगर आपका मिडफील्ड स्ट्रॉन्ग है, मिडफील्ड तगड़ा है, तो आपको गोल मारने से कोई नहीं रोक सकता है। एक बॉल की सप्लाई बनी रहती है, तो कोई भी गोल मार के, अगर एक अच्छा क्लिनिकल हिटिंग वाला स्ट्राइकर हो, तो गोल मार सकता है। और हाउ कैन इट बी बेटर देन क्रिस्टियानो, जब इतनी अच्छी डिफेंस के साथ क्रिस्टियानो को लिंक किया जाएगा। हालांकि उनकी एज एक फैक्टर रहेगी, इसमें भी पूरे 90 मिनट्स आपको ना खेलते हुए दिखें, बट 60-70 मिनट तो और स्टार्ट तो आप दोगे रोनाल्डो को। तो सबसे अच्छी मिडफील्ड लग रही है। और पोर्चुगल तो मेरी मतलब ये भी है फाइनल तक की तो कंटेंटर है, मतलब प्ले ऑफ, फाइनल, सेमीफाइनल तक की। तो ऐसा कुछ है। और आप लोग बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी ये स्क्वाड? आपका बेस्ट स्क्वाड, आपको क्या लगता है कि कौन-सी स्क्वाड ज़्यादा बेस्ट है? कौन-सी स्क्वाड आगे बढ़ सकती है? किस स्क्वाड के साथ आप ज़्यादा जाना चाहोगे? फिलहाल के लिए आप कीप सब्सक्राइबिंग करिए और बाकी टीमों का एनालिसिस भी पड़ चुका है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो।